ओके तो हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ IPv6 एड्रेसेस की। तो IPv6 में भी तीन ही एड्रेस हैं, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड एनीकास्ट। फ़र्क क्या हुआ? IPv4 में ब्रॉडकास्ट था, इसमें ब्रॉडकास्ट नहीं है, इसमें एक नई टर्म है एनीकास्टिंग, राइट। तो देखिए यूनिकास्ट जो है उसके आगे तीन टाइप हैं इसमें। अगर कोई आपसे पूछता है मान लो IPv4 के कितने टाइप्स हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ IPv4 आर देयर, तो आपका आंसर क्या रहेगा? तो कई बार आप बोलेंगे स्टैटिक है, फिर आप डायनामिक है, फिर आप वर्जन के बेस पे बोलते हैं IPv4 है, IPv6 है, राइट। वो IP का था, सॉरी, IPv4 के एड्रेस की अगर टाइप्स की बात करेगा तो आप बोलेंगे स्टैटिक डायनामिक, पर वो टाइप नहीं है एक तरह से, वो क्या है, कॉन्फ़िगरेशन के तरीके हैं। फिर अगर आप बोलोगे पब्लिक प्राइवेट तो वो नेट के अकॉर्डिंग आपका अरेंजमेंट थी या असाइनमेंट थी। एक्चुअली तो एज सच मुझे तो कोई लगता नहीं कि IPv की कोई टाइप है, बट यस यही टाइप के अंदर आते हैं। और फिर उसके बाद IPv6 से अगर आप कंपेयर करें तो IPv6 में आपका एग्जैक्टली यूनिकास्ट में तीन टाइप आते हैं, ग्लोबल यूनिकास्ट, यूनिक लोकल एंड लिंक लोकल। तो इनका मीनिंग रहेगा, आप टाइप बताने लगे हैं कि हाँ यूनिकास्ट के तीन टाइप, तो क्यों तीन टाइप है ये इसमें आप एग्जैक्टली क्लियर कर सकते हो। ओके देन, तो लेट्स स्टार्ट। आई थिंक यूनिकास्ट से हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो नो ब्रॉडकास्टिंग इन IPv6, ओके। ग्लोबल यूनिकास्ट, एक तरह से मैं थोड़ा कंपैरिजन अगर दूँ ना आपको, जो ये ग्लोबल यूनिकास्ट और यूनिक लोकल, यहाँ पे मैं जब टाइप बताऊंगा तो आप सोचिए अभी फ़िलहाल हम सिर्फ बात करेंगे यूनिकास्ट की तीनों टर्म की। तो अभी मैं मल्टीकास्ट से और एनीकास्ट से कोई भी कंपैरिजन नहीं करने वाला, राइट। तो अभी मैं कंपेयर करूँगा इनके बाद, जो IPv4 और IPv6 में कंपैरिजन इनमें होने वाला है सिर्फ यूनिकास्ट में। क्योंकि आप देखिए IPv4 हो या IPv6 हो, ब्रॉडकास्टिंग और मल्टीकास्टिंग टोटली डिफरेंट फिनोमिनाज है, हम उनकी सेपरेटली स्पेशल केसेस में बात करते हैं सिर्फ। नॉर्मली आप IPv4 के बारे में कभी बात करेंगे ना तो आप किस एड्रेस की बात करते हैं, यूनिकास्ट एड्रेस की, राइट। तो मैं कंपैरिजन सिर्फ इनमें करूँगा जब भी IPv4 के साथ करूँगा तो, राइट, ओके। तो लेट्स स्टार्ट ग्लोबल यूनिकास्ट। देखिए सॉरी, IPv4 में आपका एक रहता था पब्लिक IP और एक रहता था प्राइवेट IP और एक था अपीपा। तो जो आपके ग्लोबल यूनिकास्ट हैं वो आपके आते हैं, आप नोट्स में लिख लीजिए ये वाला, कि जो ग्लोबल यूनिकास्ट हैं ये आपके प्राइवेट जो पब्लिक IP थे IPv4 वाले उनकी तरह काम करते हैं। मीन्स ये इंटरनेट पे राउटेबल होते हैं, यूनिक एड्रेस होते हैं, ISP से मिलते हैं, राइट। फिर जो आप IPv4 में प्राइवेट एड्रेसेस थे वो हैं यहाँ पे यूनिक लोकल। मीन्स आप अपने प्राइवेट कंपनी में यूज़ कर सकते हो, आपके खुद की कंपनी में तो ये एड्रेसेस यूनिक रहेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये जो यूनिकनेस है बाकी कंपनीज़ में। मीन्स जैसे 10.1 आप अपनी कंपनी में यूज़ करते हैं किसी एक PC पे, तो 10.1 किसी और दूसरी कंपनी में भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि ये जो प्राइवेट एड्रेसेस थे वो रीयूजेबल थे। तो इसमें जो रीयूजेबल एड्रेसेस हैं, जो प्राइवेट एड्रेसेस हैं, उनको हम जानते हैं यूनिक लोकल के नाम से। क्लियर है। फाइनली जो हम IPv4 में बोलते थे कि उसमें अपीपा एड्रेस मिलता था, कब? जब भी आपको एक DHCP से कोई ऑटोमेटिक IP ना मिले और आपने खुद से कोई IP कॉन्फ़िगर ना कर रखी हो। तो इसमें कंसेप्ट कौन सा आता है आपका, लिंक लोकल का। तो थोड़ा सा उससे अलग है, बात करेंगे हम इसमें, लेकिन कंपैरिजन के लिए यस, ग्लोबल मीन्स नाम से पता चल रहा है पब्लिक, लोकल मीन्स आपका प्राइवेट, एंड लिंक लोकल मीन्स सिर्फ एक सिंगल लिंक तक दो डिवाइसेस के बीच में जो आपका रहता है सीमित, वो है आपका लिंक लोकल। चलिए हम बात करते हैं डिटेल में। ग्लोबल यूनिकास्ट, एक सिंगल इंटरफेस को या सिंगल एड्रेस डिवाइस को अगर आपको पब्लिक नेटवर्क पे आइडेंटिफाई या रजिस्टर करवाना है तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं आपका ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस। देन देखिए ग्लोबल है आपके, ये मैं लिख चुका हूँ। अच्छा, पहचानेंगे कैसे आप? जैसे आपको कोई बोलता था कि IPv4 के एड्रेस लिख दिए 4-5 और उनमें बोलते थे कि ये पब्लिक कौन सा है, प्राइवेट कौन सा है, तो आप क्या देखते थे? जैसे 10.7.3.9 लिख दिया, आप पहचान लेंगे ये पब्लिक है या प्राइवेट, राइट। तो 10 शुरू में आ गया, इट मीन्स ये प्राइवेट है। आपको आया 173.1.2.3, ये पब्लिक है, क्योंकि 173 मीन्स आपका पब्लिक में आता है। इसी तरह से जो आपका ग्लोबल यूनिकास्ट IPv6 वाले जो पब्लिक एड्रेस होंगे ग्लोबल वाले, वो 2 से या 3 से स्टार्ट होंगे। याद है लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि जो पहली 3 बिट्स हैं वो रिजर्व रखी है आयना ने अपने पास, तो उनमें से जो इसने सिर्फ अभी के लिए एड्रेसेस रिलीज़ किए हैं वो है 2 से 3, 2 and 3, 2 से 3 नहीं, 2 and 3। अच्छा, ये और भी है, बट फिलहाल जो आप कभी भी देखेंगे IPv6 में 2 से ही स्टार्ट मिलेगा। अब अभी भी अपने PC पे जाइए या फिर अभी आप अपने मोबाइल में देखिए, आप लिखेंगे ना व्हाट इज़ माई IP,
ऐसा करके लिखेंगे कभी भी, व्हाट इज़ माई IP, या फिर माई IP भी अगर आप सिंपल लिखेंगे गूगल पे तो आपको आपका एड्रेस दिखा देगा। मोबाइल फ़ोन पे स्पेशली आप ट्राई करना, जो भी जियो वाले यूज़र्स हैं, आपको ना 2 से स्टार्ट होकर IPv6 एड्रेस दिखेगा कुछ इस तरह का। तो वो आपका क्या है, ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस है जो आपको इंटरनेट चलाने के लिए मिला है। ओके, तो कैसे पहचानना है आपको, 2 या 3 से स्टार्ट होगा, जनरली मिलेगा 2 से। ओके, ये मैं सारा आपको बता चुका हूँ। 3 बिट्स किसके लिए हैं, फिर 45 बिट्स रिजर्व है, फिर आपके सबनेटिंग के लिए, बाकी आपका होस्ट पार्ट के लिए। तो ये तो पूरी सेपरेट वीडियो ही बना दी थी इसके ऊपर तो हमने ना। ओके, एड्रेस प्रीफिक्सेस की बात करते हैं। सबनेट मास्क तो देखिए इसके अंदर है नहीं है आपका IPv6 के अंदर, इसमें क्या है आपकी प्रीफिक्सेस चलती हैं। तो 2 से स्टार्ट होने वाले ग्लोबल एड्रेसेस थे, एक एग्जांपल लिया तो हम बात कर चुके हैं। पहले जो आपकी 48 बिट्स तक है उसको रूट प्रीफिक्स बोलते हैं, और आपका जो टोटल देख लेंगे नेटवर्क पार्ट वाला 64, उसको सबनेट प्रीफिक्स। और ये भी हम बात कर चुके हैं कि क्यों इसको सबनेट प्रीफिक्स और क्यों इसको रूट प्रीफिक्स बोलते थे, क्योंकि रूट मीन्स 48 तक का आपका क्या है, यूनिक है, जो आपका चलेगा पब्लिक में। और जो आपका 49 to 64 बिट्स है, जो फोर्थ पार्ट है, वो आपका रहता है प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर, जो उसको सबनेटिंग के लिए मिला है। समझ पा रहे हैं? तो ये तो आप कोई भी सेम यूज़ कर सकता है। जो फोर्थ पार्ट है ना, याद रखिए वो सेम हो सकता है, लेकिन पहले जो 3 पार्ट है वो कभी भी सेम नहीं मिलेंगे किसी भी पब्लिक IP के आपको। तो इसीलिए इसको बोलते हैं रूट प्रीफिक्स एंड दिस इज सबनेट प्रीफिक्स। ओके, तो 2F3 भी आपका क्या हुआ, सबनेट वाला पार्ट। अब इट मीन्स दैट ओके, ये हम बात आई थिंक कर चुके हैं। देख लीजिए कुछ इसमें नया है तो। ओके देन, ग्लोबल यूनिकास्ट IPv6 एड्रेस रेंज की हम बात कर चुके हैं, मिनिमम मैक्सिमम तो 000 से 3FF तक। तो अभी फ़िलहाल आपने रेंज कौन सी हमें मिली है, एलोकेटेड है 2 और 3 वाली। ओके देन, ये हमारी बात हुई है ग्लोबल यूनिकास्ट की। अभी हम बात करने वाले हैं यूनिक लोकल की। ओके, तो जो ग्लोबल थे आपके, ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस, उसमें लिखा था आइडेंटिफाई अ सिंगल इंटरफेस ऑन पब्लिक नेटवर्क। तो ये भी आपको आइडेंटिफाई करवाएगा डिवाइस को, लेकिन प्राइवेट नेटवर्क के अंदर, राइट। तो ये किस में यूज़ होगा, आपकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, जिनको इंटरनेट से कनेक्शन नहीं चाहिए या फिर डायरेक्ट नहीं चाहिए, उनको अंदर अपना प्राइवेट नेटवर्क चाहिए। ओके, जैसे आपको एक्सचेंज सर्वर यूज़ करना है, उसमें क्या आपको अपना प्राइवेट मेल सर्वर बनाना है और सारा आपके मान लो 500 5000 जितने भी क्लाइंट्स हैं सबको IPv6 एड्रेस देना है, तो उसमें आप इस तरह के एड्रेसेस यूज़ कर सकते हो, यूनिक लोकल वाले। तो ये IPv4 के प्राइवेट एड्रेस की तरह है। पहचानेंगे कैसे, ये आपका FC या FD से स्टार्ट होगा और इसकी प्रीफिक्स कितनी रहेगी आपकी, 7। ओके, तो FC या FD टिपिकली यूज्ड इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज होंगे, ये आपके इंटरनेट राउटेबल नहीं है, आप इनसे इंटरनेट नहीं चला सकते। ओके, तो हाँ, ये ऐसा कर सकते हो जैसे आपने OSPF अंदर रन कर रखा है, मल्टीपल आपकी साइट्स हैं, ब्रांचेज हैं, उनको आप इंटरकनेक्ट करा सकते हो, पर इंटरनेट नहीं चला सकते। फ़र्क है दोनों में, इंटरनेटवर्क एंड आपका इंटरनेट वाला इंटरनेटवर्क। ओके, फिर यूनिक लोकल IPv6 के बारे में क्या बोलता है, आप इतना डिटेल में मत जाइए, अभी सिर्फ याद रखिए FC या FD और इसकी प्रीफिक्स याद रखिए। देन हाँ, ये ठीक है, FC और FD क्यों लिखा है, इसका मैंने यहाँ पे डाल दिया है आपको हेक्साडेसिमल करके। देन लिंक लोकल, अभी तक हमने देखा है आपका ग्लोबल यूनिकास्ट एंड यूनिक लोकल। अगेन दोबारा बता रहा हूँ, ग्लोबल यूनिकास्ट मीन्स पब्लिक, इंटरनेट चलाने के लिए जो आपकी IPv6 चलेगी, और जो आपका यूनिक लोकल, उसको साइट लोकल भी बोलते हैं, वो आपका प्राइवेट एक नेटवर्क को एस्टैब्लिश करने के लिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, आपका प्राइवेट नेटवर्क बनाना है आपको, उसके लिए यूज़ करेंगे आप यूनिक लोकल या साइट लोकल एड्रेस। ग्लोबल वाला 2 या 3 से स्टार्ट होगा और आपका यूनिक या साइट लोकल आपका FC या FD से स्टार्ट होगा। अभी हम बात करते हैं लिंक लोकल IPv6 एड्रेस की। लिंक लोकल का मतलब देखिए, विंडो R करिए आप ज़रा, यहाँ पे CMD करिए, एंटर करेंगे जैसे ही आप यहाँ पे, और एक कमांड लिखेंगे ipconfig, एंटर करेंगे तो आपको IPv6 एड्रेसेस दिखेंगे इस तरह से, बहुत सारे वायरलेस लैन अडेप्टर दिख रहा है, ये IPv6 के एड्रेसेस हैं। ये आपको एक एड्रेस तो मिला, ये तो आपका यूनिक एड्रेस है इस तरह से। देखिए किससे शुरू है इंटरनेट का, 2 से ना, जैसे मैं अभी इंटरनेट चला रहा हूँ, आप देखेंगे अगर यहाँ पे इंटरनेट रन कर रहा हूँ, 2 से स्टार्टेड है। तो यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए फिलहाल, लिंक लोकल IPv6 एड्रेस, यहाँ पे ये किससे स्टार्ट है, FE80 से। ये नीचे मेरे प्राइवेट एड्रेसेस हैं।
तो इसका मतलब क्या हुआ, लिंक का मतलब है कि जो आपका मान लो एक पीसी आपने जोड़ दिया अपने स्विच से, तो पीसी और स्विच के बीच का जो लिंक है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक एड्रेस यूज होता है IPv6 में, जिसको बोलते हैं लिंक लोकल। मीन्स आप इस लिंक के थ्रू कम्युनिकेशन करा सकते हैं दो डिवाइसेस के बीच में एक सिंगल लिंक पे। अगर आपको याद हो, मैंने आपको शेयरिंग के लिए एक एग्जांपल दिया था अपीपा की, जब हम बात कर रहे थे कि दो लैपटॉप या दो पीसी लगाइए आप क्रॉस केबल से, दोनों तरफ ऑटोमेटिक आईपी कर दीजिए, तो याद है दोनों तरफ अपीपा की आईपी मिलती थी 169.255.11.13 या कुछ भी करके दोनों पिंग होती थी और आप डाटा शेयर कर सकते थे। तो वो लिंक लोकल ही हुई एक तरह से, जो अपीपा आईपी थी आपकी लिंक लोकल, सिर्फ सिंगल लिंक तक सीमित रहती है, उससे आप नेटवर्क नहीं बना सकते, राइट। ऐसे ही एक एड्रेस आता है IPv6 में भी, जो आपका शुरू होगा FE80 से। इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं, फिलहाल जस्ट इतना याद रखिए कि पहचानेंगे कैसे और काम क्या इसका, एक लिंक तक सिर्फ कम्युनिकेशन कराने के लिए। ओके, परफेक्ट। सॉरी। तो ऑटो जनरेटेड है, जब भी आप कोई भी इंटरफेस इनेबल करेंगे ना IPv6 में, तो एक एड्रेस खुद ब खुद आपको असाइन मिलेगा आपके इंटरफेस के साथ, जो आपका लिंक लोकल रहेगा। ये बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ आपको मैं, ठीक है। जैसे मान लो राउटर के इंटरफेस पे IPv6 एड्रेस आप मैनुअली भी देंगे ना, तो फिर भी उसके ऊपर एक लिंक लोकल एड्रेस अपने आप से जनरेट हो जाएगा, ठीक है। शुड नेवर बी राउटेड, ये राउटिंग वगैरह के अंदर आपको कभी यूज़ नहीं करना है। ओके, तो यूनिकास्ट एड्रेसेस की हम बात कर चुके हैं। 3 तरह के यूनिकास्ट एड्रेसेस थे आपके पास, कौन से, एक ग्लोबल यूनिकास्ट, एक आपका था फिर यूनिक लोकल या साइट लोकल, एंड देन फिर आपका फाइनली आता था लिंक लोकल, राइट। तो ये 3 एड्रेसेस हमने अभी तक देखे हैं लाइक दिस। तो देखिए, यूनिकास्ट एड्रेसेस पढ़ने के बाद फिर बात आती है मल्टीकास्ट की एंड एनीकास्ट की। तो पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा मल्टीकास्ट के बारे में। तो सबसे पहले पहचान देखिए, मल्टीकास्ट एड्रेस को पहचानेंगे कैसे। ये आपका FFF से स्टार्ट होने वाला है, FFF, राइट। प्राइवेट एड्रेस किससे थे, FC या FD से थे, वो भी F से। लिंक लोकल किससे था, FE80, वो भी F से था, लेकिन ये FFF से स्टार्ट होने वाले हैं। ओके, तो मल्टीकास्ट का पता ही आपको, जब भी आपको एक ग्रुप ऑफ डिवाइसेस को एक साथ मैसेज भेजना है तो आप यूज़ करते हैं मल्टीकास्ट। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पे आपने मल्टीकास्टिंग के लिए। FF02:1 एंड $:2। $:1 का मतलब क्या हुआ कि इस पार्ट के बाद, ये 4 डिजिट के बाद जो आपके एक 4 और एक 5 बचे, कितने टोटल 28, कितने थे आपके 32, तो बचे 27। उतनी सारी ज़ीरोज़ हैं और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए पता है लगातार जितने ज़ीरो हैं सबके लिए आप $: यूज़ कर सकते हो, राइट। ठीक है, तो ये आप देखेंगे जब मैं थोड़ा राउटिंग का पार्ट बताऊंगा कि एक एड्रेस यूज़ करता है राउटर आपका बाकी सारे डिवाइसेस को। मान लीजिए ये थोड़ा मैं अगर नेटवर्क बनाऊं इस तरह से, ये आपका राउटर हुआ, फिर ये 2 स्विच आपने लिए और नीचे लगा दिए बहुत सारे यूज़र आपने, समझ पा रहे हैं, एक नेटवर्क बना दिया इस तरह से। तो जब राउटर को पीसीज के तरफ कोई भी इंफॉर्मेशन भेजनी होगी तो वो ब्रॉडकास्ट तो करेगा ना, नहीं अब की बार क्या करना उसको, मल्टीकास्ट, सॉरी। तो वो जो एड्रेस यूज़ करेगा राउटर आपके पीसीज की तरफ मल्टीकास्टिंग के लिए, तो एक अलग डिफरेंट रहेगा मल्टीकास्ट। फिर जो पीसीज है, मान लो ये पीसी है, इसको सारे के सारे राउटर तक कोई मैसेज पहुंचाना है एक साथ, समझ पा रहे हैं, तो वो एक अलग मल्टीकास्ट आईपी यूज़ करेगा। तो ये आईपी है आपका ऑल नोड्स ऑन द लोकल नेटवर्क। सारे नोड की तरफ जब राउटर भेजेगा तो /1, और जब आपके सारे नोड्स फिर राउटर की तरफ भेजेंगे तो :2। ये भी थोड़ा अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो छोड़ दो, राउटिंग के टाइम पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसको मैं। फिलहाल याद रखिए मल्टीकास्ट एड्रेस, जो इंटरव्यू का या एग्जाम का क्वेश्चन है वो ये रहेगा कि कैसे पहचानेंगे आप FFF से। ओके, और ये भी आ सकता है एग्जाम में, वैसे ऐसी बात नहीं है। कौन सा ऑल नोड आपका नेटवर्क है, सॉरी मल्टीकास्ट एड्रेस, और कौन सा ऑल राउटर्स है। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूज ये इसलिए है, ऑल नोड्स का मतलब क्या लगता है कि जैसे सारे नोड जो यूज़ करते हो, पर नहीं, ये ऐसा है कि सारे नोड्स को भेजने के लिए राउटर कौन सी आईपी यूज़ करता है, समझ पा रहे हैं। और ऑल राउटर मीन्स सारे राउटर्स को भेजने के लिए पीसी या क्लाइंट कौन सी आईपी यूज़ करता है। तो ये इस तरह से आपको थोड़ा सा याद रखना है। सो लेट्स सी लूप बैक एड्रेस। अब ये थोड़े से स्पेसिफाइड अलग एड्रेसेस हैं आपके, जो IPv6 में भी आते हैं, IPv4 में भी थे। तो IPv4 में लूप बैक क्या था, 127.0.0.1 वैसे बोलते थे, पर 127 का पूरा नेटवर्क।
और वहाँ पे एक बहुत बड़ी डिबेट थी कि 127 एक क्लास 2 की पावर 24 पब्लिक आईपी मिल सकती थी आपको, पर इन्होंने किसके लिए वेस्ट कर दिया आईना ने, लूप बैक एड्रेस के लिए। जबकि एक सिंगल आईपी चाहिए थी तो आप सी क्लास का नेटवर्क भी दे सकते थे, राइट, आईपी कम वेस्ट होती। पर यस, IPv6 में ऐसा कोई वेस्टेज नहीं की गई है, ये सिंगल आईपी सिर्फ किसके लिए असाइन है आपका, लूप बैक के लिए, /128, राइट। /128 का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आपको याद हो कौन सा था हम पढ़ते थे, लूप बैक इंटरफेस पे जब भी आप आईपी देते थे /32 की आईपी दे सकते थे। मीन्स जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ राउटर पे और देखिए एक थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन अगर हमने पहले आई थिंक की होगी हमने ज़रूर, बट यस अगर नहीं की है तो एक हमारे पास आता था लूप बैक इंटरफेस, जो वर्चुअल इंटरफेस होते, फिजिकल इंटरफेस नहीं थे। आपके राउटर के अंदर आप कनेक्टिविटी के लिए BGP में नेबरशिप के लिए यूज़ करते हैं इसको सॉरी। तो आईपी एड्रेस जैसे मान लीजिए आपने डाल दिया 10.0.1 और बाय डिफ़ॉल्ट तो इसमें चलता है 255.0.0 वाला, पर क्योंकि आप लूप बैक इंटरफेसेस वर्चुअल बना रहे हो तो एक इंटरफेस पे सिंगल आईपी दे सकते हो। देखिए ध्यान से देखना, .255.255 एंटर किया। अभी अगर मान लो आप इस पे एंट्री करें, इसको अगर आप सेम आईपी देने लगे, सोचें कि 10.2 दे दूं, अच्छा ये तो मैंने ये दे दिया ना, तो मैं क्या करता हूँ एक बार Ctrl+Z और नो इंटरफेस लूप बैक 0 डाउन हुआ, देन फिर नो इंटरफेस लूप बैक 1 अगर बनाया भी होगा तो मैंने ये दोबारा से बनाता हूँ एक बार इंटरफेस लूप बैक, अच्छा नो हटाइए एक बार ज़रा, ये थोड़ी ट्रबल शूटिंग है, आप अच्छा रहेगा कि ध्यान रखें इसको भी। इंटरफेस लूप बैक हम 0 के अंदर गए और यहाँ पे आईपी मैं दिखाना क्या चाह रहा था वो चीज़ एक बार क्लियर कर दूँ आपको मैं। 10.1 है ना, फिर 255, अगर आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, आप स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बट अगर नहीं तो ये एक अच्छा कंसेप्ट है। आपने 10.1 दिया, ऐसे ही 1 पे अगर आप 10.2 देने लगे तो क्या मैसेज आएगा, ओवरलैप्स विद लूप बैक 0, क्योंकि ये 10 का नेटवर्क है, 255 वाला ना ए क्लास, ये आप यूज़ कर चुके हैं। पर अगर आप कहें कि 0 के अंदर इसको आप हटा दें यहाँ से, ये आईपी नहीं देना मैंने, और आईपी क्या देना है मेरे को 10.1 और 255.255.255.255। अच्छा ये 1 पे ही दे रहे हैं क्या हम अभी, ओके तो अभी हम जाते हैं 0 पे और ये एड्रेस हम देते हैं 0 पे, ठीक है। अभी अब अगर इंटरफेस लूप बैक 1 में एंटर करें और इसको एड्रेस दे दें 10.2, ये देखिए अभी नहीं आया ना ओवरलैप का मतलब, सी ओवरलैप का मैसेज, क्योंकि आप देखिए दोनों इंटरफेसेस को शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, दोनों इंटरफेसेस को सिंगल आईपी दे सकते हैं /32 की, समझ पा रहे हैं, कोई ओवरलैप नहीं होगा आपका। शो रन करेंगे अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे, देखिए 10.1 255 /32 आप यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो ये आप लूप बैक के लिए था, थोड़ा सा बताया मैंने आपको। तो यस, जो लूप बैक एड्रेस है आपका IPv6 के अंदर, उसमें आप /128 का एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यही आपको बताने के लिए वो एग्जांपल दिया था कि 128 जो आपका है ना, ऐसा नहीं है कि आप यूज़ नहीं कर सकते, दैट इज़ यूजेबल, ओके। देन तो जैसे मैं विंडो एक और थोड़ी सी चीज़ आपको दिखा दूँ, अगर IPv6 के बारे में पिंग लिखूँ और यहाँ पे लिखूँ 00, या देखिए यहाँ पे एड्रेस क्या लिखा है मैंने, $1 ना, सो लेट्स ट्राई कि ये एड्रेस पिंग होगा या नहीं हमारा। देखिए पिंग आ रहा है ना, इट मीन्स ये हमारा लूप बैक का एड्रेस है आपके IPv6 के लिए। आप इसको पूरा भी लिख सकते थे, पर क्यों लिखे हम जब हमारे पास शॉर्टकट है, पूरा कैसे लिखते 0 0, समझ पा रहे हैं, वो लास्ट में जाके 1 लिखते आप, ओके। देन तो बढ़ते हैं आगे हमारा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अनस्पेसिफाइड एड्रेस आपके IPv6 में कौन से रहते हैं, तो 0 वाला था जो आपका था, जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है। तो ये भी थोड़ी एक अच्छी चीज़ है, मैं बताऊंगा आपको अभी। यहाँ पे आइए, देखिए ये तो हम बात कर ही चुके हैं, खैर लूप बैक एड्रेस वाली तो ये IPv4 में था, ये आपका 6 में है। जो आपका 00 एड्रेस है ना,
बोलते हैं कि जो आप डिफ़ॉल्ट राउटिंग में यूज़ करते हैं या जो आपका रिजर्व्ड है डिफ़ॉल्ट राउटिंग के लिए, तो इसको एक तरह से अनस्पेसिफाइड एड्रेस भी बोलते हैं। जैसे ही मान लो मैंने नई विंडो इंस्टॉल की अपने कंप्यूटर में, तो मेरे सिस्टम में कोई आईपी नहीं है ना, तो या तो वो वेट कर रहा होगा कि कैसे नेटवर्क एडमिन मैनुअली जाके डाले उसमें, या फिर डीएचसीपी सर्वर से मैं कनेक्ट करूँ अपने पीसी को, वहाँ से उठाए। तो जब तक आपके कंप्यूटर को कोई आईपी नहीं मिला हुआ है, देखिए आप अगर विंडो आर में ncpa.cpl करके जाएंगे अपने इंटरफेस कार्ड में, तो वहाँ पे आपको कोई आईपी मिलेगा नहीं, नो डाउट, राइट। लेकिन आपके कंप्यूटर के लिए अंडरस्टूड है कि 0000 आईपी है आपके पास, क्योंकि कोई आईपी नहीं है आपके पास। समझ पा रहे हैं? तो उसको बोलते हैं अनस्पेसिफाइड एड्रेस। तो ये याद रखिए कि जब भी आपका सिस्टम ब्लैंक है, ना कोई डीएचसीपी की आईपी है ना आपकी मैनुअल आईपी है, तो उस टाइम पे वो अपने आप को मान के चलता है 0000 मीन्स रेडी टू टेक आईपी फ्रॉम द नेटवर्क एडमिन और फ्रॉम डीएचसीपी सर्वर। समझ पा रहे हैं? तो IPv6 में भी यही कंसेप्ट है और 4 में भी यही कंसेप्ट है। तो यस, नेक्स्ट स्पेशल एड्रेसेस एंड वेल नोन प्रेफिक्सेस का देख लीजिए एक बार। कुछ ऐसा डिफरेंट बचा नहीं होगा। लूप बैक की बात हो चुकी है आपकी, ग्लोबल यूनिकास्ट हो चुका है, लिंक लोकल, यूनिक लोकल, मल्टीकास्ट, डॉक्यूमेंटेशन के लिए ओके। जैसे 192 वाला था ना आपका IPv4 में, अगर आपको नहीं याद हो, अगेन दिस इज़ वन न्यू थिंग फॉर यू गाइज। 192.0.0 का जो नेटवर्क है वो आप पब्लिक आईपी में भी यूज़ नहीं करते इंटरनेट चलाने के लिए, वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए रिजर्व्ड है। तो ऐसे ही इसमें ये वाला जो आपका एड्रेस स्पेस है ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए रिजर्व्ड है आपका। ओके देन आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कि जो आपके एड्रेसेस हैं यूनिकास्ट वाले, वो कैसे आप असाइन करें किसी भी राउटर पे, किसी इंटरफेस, राउटर के इंटरफेस पे या पीसी पे, राइट, ताकि वो नेटवर्क पे आप रजिस्टर करवा सके। तो यस, वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट वीडियोज़। तो तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए एंड मस्त रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।